Hello friends, it's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी कि आपने पहले दो वीडियोस आराम से देख ली होंगी, टास्क 1 एंड टास्क 2. टास्क 1 में अभी तक हमने रीड अलाउड कर लिया है, टास्क 2 में रिपीट सेंटेंसेस कर लिए हैं स्पीकिंग पार्ट में पीटी के, ठीक है. और रीड अलाउड में मैंने आपको बताया है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको फ्रेजेस में पढ़ना है, मतलब चंक्स में पढ़ना है, ठीक है. और रिपीट सेंटेंसेस में आई एडवाइज यू टू टेक पॉइंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, मिडल एंड द लास्ट. आज हम टास्क 3 डिस्कस करने वाले हैं, डिस्क्राइब इमेज. जैसे कि बहुत ही स्टूडेंट्स को है अभी कि रूल चेंज हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया है. कोई मेजर चेंज नहीं है. जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि आपको रेपिटिशन नहीं करनी, एंड सेकेंडली आपको टेम्पलेट यूज ज्यादा नहीं करना. जैसे मैंने देखा है आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, फ्रॉम दिस इमेज, फ्रॉम दिस इमेज, फ्रॉम दिस इमेज. ये हम इस तरह से हम जो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं हमें उसको अवॉइड करना है, ठीक है. सो मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिस्क्राइब इमेज का जो टास्क है वो कैसे अप्रोच करना है. बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी कि आपको पेपर में कितने डिस्क्राइब में यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 4, है ना. और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया भी नहीं है, भी इतना आपको टेंशन लेनी है. इसका सिर्फ स्कोर स्पीकिंग में ही जाता है, ठीक है. तो इतना ह्यू एंड क्राई वाली कोई इसमें बात है नहीं. तो बेसिकली इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, फ्लुएंसी एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. क्योंकि अब थोड़े से रूल चेंज हुए हैं तो ये इनका ये कि आप ज्यादा टेम्पलेट मत यूज करो, तो हम उसका भी वे आउट आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपके पास एक लाइन ग्राफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इमेजेस की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पेपर में कौन कौन सी इमेज आ सकती है. लाइन ग्राफ आ सकता है, बार चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, आपको टेबल आ सकता है, कोई प्रोसेस चार्ट आ सकता है, ठीक है. और हो सकता है आपको कोई ऐसी इमेज आ जाए, फॉर एग्जांपल बीच की पिक्चर दे दी उन्होंने, ठीक है, या कोई फैमिली डिनर, ऐसे डिनर की कोई फोटो दे दी, ठीक है. कोई पार्क की फोटो दे दी आपको, ठीक है. कोई मार्केट की फोटो दे दी आपको उन्होंने, ठीक है. कोई और कुछ देखो आप, तो कोई सीनरी दे दी, ऐसी किसी विलेज की फोटो दे दी मान लो ऐसे. तो ये कुछ इमेज भी आपके पास आ सकती हैं, इनमें भी कोई कंटेंट नहीं होता, ठीक है. तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप दोनों तरह की इमेज को कैसे अप्रोच करें. एक ये है जिसमें हमारे पास थोड़ा बहुत कंटेंट है, और एक ये होंगी सिर्फ इमेजेस होंगी जिसमें लोग दिखाई दे रहे होंगे या कोई दृश्य होगा, ठीक है. उसको हमने अपनी इमेजिनेशन से कैसे बोलना है, ठीक है. और यहाँ पे हमें 25 सेकेंड्स मिलते हैं टू प्रिपेयर, मतलब जो भी आपने बोलना है उस 25 सेकेंड्स में अपने माइंड में आपको फ्रेम कर लेना है. आपको मिलते हैं 40 सेकेंड्स टू रिकॉर्ड योर आंसर, ठीक है. ये आप पे है, आप 40 के 40 सेकेंड बोल दो, नहीं आप इतना कर सकते एक्सटेंड, तो आप 25 to 33 सेकेंड्स तक आप अपना वाइंड अप कर दो, ठीक है. तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे मैंडेटरी कि आपको 40 के 40 सेकेंड्स ही बोलना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो आपको बड़े ही स्ट्रेटेजिकली इस चीज को समझना है. हाँ, एक और बात, फॉर एग्जाम्पल आप पहले दिन ट्राई कर रहे हो कि हाँ मुझे डिस्क्राइब इमेज मैंने समझा दिया और आपने बोलना शुरू कर दिया. पहले दिन ही आप बोल नहीं पाते तो उसमें डिसहार्टन नहीं हो जाना कि हाँ मुझे तो आ ही नहीं रहा. पहले दिन तो किसी को कुछ भी नहीं आता. फर्स्ट डे आप 2 to 3 लाइंस बोलोगे, धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस आप इस चीज में एक्सेल करोगे, ठीक है. तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि जब हम नई चीज सीखते हैं वो एकदम से नहीं आती, हमें उस पर टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है. फिर क्या होगा, वो फिर बाय डिफॉल्ट ही आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, मतलब आपको फिर चीजें रिकॉल करनी नहीं पड़ती. आप समझ पा रहे हैं, वो फिर आपके ऑटोमेटिकली ही आप में इम्बेड हो जाता है, वो चीज आप में आ जाती है कि आप उसको आराम से कर लेते हो. तो पहले ही टाइम में आपको परेशान नहीं हो जाना कि हाँ भाई मेरे को तो आ नहीं रहा, अब मैं कैसे करूं. समझो, प्रैक्टिस,
फिर उसके बाद तो आज मैं आपको एनुअल लाइब्रेरी विजिट, जो ये मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है ग्राफ, में आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। पहले तो एनालाइज करो किस तरह का ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। इसको बोलते हैं, ये जो लाइन लेटवी लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये स्टैंडिंग वाली लाइन इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये आप छोटा छोटा टेक्निकल लैंग्वेज यूज करोगे तो इट विल इफेक्ट योर स्कोर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में क्या है, विजिट्स दी हुई है इन मिलियंस। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, और ये लाइन ग्राफ है और ये टॉपिक है। ठीक है, स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, क्या दिया हुआ है हमें, दिस लाइन ग्राफ। दिस लाइन ग्राफ शोज एनुअल लाइब्रेरी विजिट्स। On the horizontal line, I can see number of years 2015, 2016, all the way up to 2020. On the vertical line, I can see visits in millions, starting from 5 million, ending with the 5.6 million. ठीक है, ये थर्ड लाइन बन गई। फोर्थ लाइन, in 2016, I can see visits were 5.3 million, and in 2020, visits were more than 5.6 million, which were maximum. ठीक है, in conclusion, I can see annual library visits in different years in millions. समझ पा रहे हो? सबसे फर्स्ट लाइन यहां पे लिख रही हूं मैं, टॉपिक इंट्रोड्यूस करो, और कौन सा बार ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है या कौन सी इमेज है, लाइन ग्राफ ये वो। सेकंड, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बता दो क्या है। थर्ड, वर्टिकल लाइन पे। फिर हाँ, आपको समझ आता है थोड़ा बहुत, मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो आप। फिफ्थ लाइन आपकी कंक्लूडिंग लाइन होनी चाहिए। अब मैं आपको देने को टेम्पटेड भी दे सकती हूँ, आई कैन प्रोवाइड यू 10 लाइन्स कि ये बताओ भी, हाँ जी, नंबर ऑफ कलर्स आई कैन सी डिफरेंट फ्लक्चुएशंस इन दिस ग्राफ। ठीक है, कुछ भी लाइन्स बना सकते हो, बट फिर उसका मार्क्स नहीं आ रहे। अब वो बहुत ही आपका जो मैटर है काउंट नहीं किया जा रहा, और आपका स्कोर उल्टा कम ही होगा उससे, अगर आप रटा रटाया टेम्पलेट बोलते हो। ठीक है, दैट विल साउंड रिडंडेंट, मतलब बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू, नो वैल्यू। सो इसीलिए बोलना आपको उतना है विच मेक सेंस, नो रेपिटेशन, और रिलेटेड टू दी गिवन इमेज ओनली। खुद से कुछ भी नहीं बोलना। कलर्स जैसे बोलते थे, आई कैन सी डिफरेंट कलर्स, आई कैन सी डिफरेंट नंबर्स, आई कैन सी डिफरेंट वेरिएशंस इन दिस ग्राफ, तो ऐसा नहीं करना। अब ये रूल नहीं चलता। सिंपल चार्ट को ग्राफ को देखो, समझो, जो माइन्यूट डिटेल यहां से पिक कर सकते हो, जस्ट एक्सप्रेस दैट इनटू योर स्पीकिंग। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. So the given line graph tells about annual library visits. On the horizontal line, I can see years 2015, 16, all the way up to 2020. On the vertical line, I can see visits in millions, 5 million, 5.1, all the way up to 5.6 million. In 2016, visits were 5.3 million. 2020, visits were 6 million. कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसको मेजर करने लग जाओ कि हाँ भाई 6 million बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. ठीक है, मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोल दिया, अप्रोक्सीमेटली 6 million. Overall, this image tells about the annual library visits in different years in millions. That's all. ठीक है, तो इसमें आपके 30 to 35 सेकंड कवर हो जाएंगे. क्लियर? तो आपको इसके लिए जिसमें आपको कंटेंट दिया हुआ है, ये पैटर्न फॉलो करना है. अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ भाई, इसमें तो चलो हमें फिर भी वर्ड्स मिल जाएंगे. ठीक है, वर्ड्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, तो हम बोल देंगे, कोई इशू नहीं, ये भी प्रैक्टिस से आ जाएगा. बट हम मैडम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे तो कोई हमें देखने को मिलता नहीं. हाँ, ये आपको मुश्किल लग सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगी कि हाँ, क्योंकि हमें इंस्टेंटली वहां पे सोचना, दिमाग लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क है ना, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम का भी. उसमें आपको क्या करना है, पहले ही प्रैक्टिस करके जानी है घर से ही. देयर आर मेनी इमेजेस जिसमें कोई भी कंटेंट वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, तो आपने करना क्या है, इमेजिनेशन यूज करो, घर पे ही प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जांपल, मैंने बीच का व्यू देखा, मेरे पास इमेज आ गई, ऊपर बस बीच लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है वर्ड वगैरह, मैं अब बोलूं कैसे. तो आपको वहां पे
डिटेलिंग में जाना है कि क्या क्या है। जैसे वहां पे लोग होंगे जो बीच पे सैर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, देयर विल बी बोट, दे विल सर्फ, लोग वहां पे सर्फिंग कर रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ में फूड आउटलेट भी होंगे जहां पे लोग खाना खाने के लिए भी खड़े होंगे। तो इस तरह की आप बारीकी वाली अगर इंफॉर्मेशन उठा के उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, देन योर जॉब इज डन, राइट। सिमिलरली फैमिली डिनर वाला एक सीन है, मान लो उनका हेड बैठा है, ठीक है, जो मेन चेयर पे, फिर उसके सन डॉटर, सन बैठा है उसकी, ठीक है, उसकी वाइफ सन की है, उसकी मदर है, ग्रैंड चिल्ड्रन बैठे हैं टेबल पे। टेबल पे फ्रूट्स आप देख पा रहे हो, वेजिटेबल्स, सैलेड, जूसेस, सब कुछ देख पा रहे हो। व्हाट यू कैन सी, उसी को आप वर्ड्स में पिरोगे, समझ पा रहे हो। Whatever you can see, just make a sentence। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर लोग उसमें हंस रहे हैं तो आप कह सकते हो कि people are communicating with each other, ठीक है, they are smiling, they are having good time, good family time। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इमीडिएटली पेपर में बैठे वहां पे कोई ऐसी इमेज आ जाती है, वहां पे नहीं सूझेगा, ठीक है। थर्ड थिंग, पार्क का सीन आ गया। पार्क में लोग they are lying down on the ground, some people are playing cricket, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, कोई कपल है बेंच पे बैठा बातें कर रहा है। तो इस तरह की सिनेरियोस यू विल सी इन अ पार्क। देखो सेंटेंस बनाओ, देखो सेंटेंस बनाओ। मार्केट का पिक्चर आ गया। अब मार्केट है कोई, उसमें फ्रूट्स पड़े हैं, एक तरफ वेजिटेबल्स पड़े हैं, लोगों का बहुत क्राउड है, कोई लोग क्या खरीद रहे हैं, कोई लोग क्या खरीद रहे हैं। तो इस तरह से इमेजिनेशन यूज करो और सेंटेंसेस बनाओ। फिर है विलेज का पिक्चर आ गया। बहुत सारे हाउस आप देख पा रहे हो, हाउस के कलर, यहाँ पे हाउस के कलर आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरह के हाउस हैं, स्क्वायर शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, जिस तरह के भी हाउस है, डबल स्टोरी हाउस है, ठीक है, ट्रिपल स्टोरी हाउस है। तो उस तरह से आपको जो आप पिक्चराइजेशन से समझ पा रहे हो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप सेंटेंसेस बना सकते हो तो इसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास 3 to 4 डिस्क्राइब इमेज आती है स्पीकिंग में, 25 सेकेंड आते हैं टू एनालाइज द ग्राफ या पिक्चर। उसको करके आपको 40 सेकेंड अपना आंसर रिकॉर्ड करना है। 30 to 40 सेकेंड आप लेके अपना फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को मेंटेन रखते हुए अगर अच्छे से करते हो तो आपका डिस्क्राइब इमेज में स्कोर अच्छा आएगा। व्हाट यू हैव नॉट टू डू, क्या नहीं करना आपको, रिपीट नहीं करना बार बार एक ही वर्ड को, और टेम्पलेट नहीं यूज करना, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया है, प्रैक्टिस करें अच्छे से और आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द रिटेल लेक्चर, ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इसी तरह से पढ़ते रहें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू सो मच।